सवाल सिलेक्शन पर, सवाल टीम में शामिल करने का हो, सवाल खेलने का हो, सवाल टीम को सिलेक्ट करने का हो, तमाम कहीं ना कहीं विवाद होता रहा है। चाहे अगर टीम जब चुनी जाती है, किस खिलाड़ी को लिया गया, किस खिलाड़ी को नहीं लिया गया, ये विवाद बनता है। किस खिलाड़ी को खिलाया गया मुकाबले में, ये भी सवाल बनता है। प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को जगह दी गई, किसको नहीं जगह दी गई, यहाँ भी विवाद होता है। ऐसा ही विवाद देखने को मिला भारत बनाम श्रीलंका पहले एक दिवसीय मुकाबले में। उस खिलाड़ी को टीम से यानी प्लेइंग 11 से बाहर किया गया जिसने अपने अंतिम एक दिवसीय मुकाबले में दोहरा शतक लगाया था। जी हाँ, मेरी मुराद है ईशान किशन की, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में, आप सबको याद है उस सीरीज को लगातार 2 मुकाबले भारत हार चुका था, तीसरे मुकाबले में उतरते हैं ईशान किशन। उन्होंने 210 रन की एक जबरदस्त पारी खेली थी और सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले एक दिवसीय मुकाबले में ईशान किशन बने थे। उन्हें यहां पर यानी श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला जो खेला गया वहां पर उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया गया। तमाम लोगों ने सवाल उठाए। यहां पर वेंकटेश प्रसाद ने भी सवाल उठाए और भी कई दिग्गजों ने, कई पत्रकारों ने, कई क्रिकेट के जानकारों ने सवाल उठाए। सवाल ये उठाया कि जो लगातार परफॉर्म कर रहा है एक दूसरे मुकाबले में, क्या उसको जस्ट T20 से करना सही है? जो उसने पिछले 3 T20 मुकाबले में खेला वहां पर बेहतर परफॉर्म नहीं किया, उसकी वजह से उसको बाहर किया जाएगा? जी हाँ, ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। सिलेक्शन के लिए सवाल पैदा करता, कप्तान के लिए सवाल पैदा करता है, उस जो टीम का कोच है उसके लिए सवाल जरूर पैदा करता है। क्यों, आखिर किस लिए ईशान किशन को बाहर किया गया? केएल राहुल को मौका दिया जा रहा है, इस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं केएल राहुल को मौका क्यों दिया जा रहा है, मेरा सवाल ये कि ईशान किशन को बाहर क्यों किया गया? क्योंकि जो परफॉर्म कर रहा है खिलाड़ी उसको तो आने का मौका देना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में यह भी बताने की कोशिश करूंगा ईशान किशन ने पिछले 5 एक दिवसीय मुकाबले में क्या कुछ किया, केएल राहुल ने पिछले 5 एक दिवसीय मुकाबले में क्या कुछ किया है और किसे चांस देना चाहिए। यहां पर एक सवाल और पैदा होता है, सूर्य कुमार यादव जो लगातार परफॉर्म करने आता है, अगर T20 को जज करने की बात है, T20 के हिसाब से खेलने की बात है, तो यहाँ सूर्य कुमार यादव की भी जगह बन रही थी। जिस तरह उसने अभी पिछले ही T20 मुकाबले में शतक लगाया, आप लोग को याद है, धुआंधार तूफानी बल्लेबाजी की थी। तो जज कैसे किया जाए, यह भी साफ होनी चाहिए, तस्वीर साफ होनी चाहिए। आखिर परफॉर्म कहां पर, किस बेस पे टीम में शामिल किसको किया जाना चाहिए। यहां पर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, किसने कब कब क्या कुछ किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यहां पर केएल राहुल ने अपने अंतिम जो 5 मैच खेले, जो इसमें T20 मुकाबले भी शामिल है, एक दिवसीय मुकाबले शामिल है, वहां पर उन्होंने क्या कुछ किया है। सबसे पहले बता दें, उन्होंने टेस्ट मैच जो खेला, टेस्ट और एक यहां पर बात करेंगे एक दिवसीय मुकाबले, जो अंतिम जो 5 मैच खेले उसमें 2 टेस्ट मैच आते हैं, 3 एक दिवसीय मैच आते हैं। वहां पर केएल राहुल ने जो परफॉर्म किया, जो प्रदर्शन किया, उसकी बात करूंगा तो यहां पर जो टेस्ट मैच खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, पहले टेस्ट मैच की बात करें वहां पर 10 रन बनाते, दूसरी पारी में 2 रन बनाते, फिर दूसरे टेस्ट मैच की बात करें 22 रन बनाते, दूसरी पारी में 23 रन बनाते। यानी 2 टेस्ट मैच खेले, 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों का मैं स्कोर आपको बता दूं, 10 रन, 2 रन, 22 रन, 23 रन। इसके बाद एक दिवसीय मुकाबले में उतरते हैं, वहां पर क्या कुछ करते हैं केएल राहुल, यह भी आपको जल्दी बता दूं। उन्होंने 8 रन बनाए थे, 14 रन बनाए थे, 73 रन बनाए थे। ये मुकाबले खेले थे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ। अब थोड़ा सा केएल राहुल के बाद अब चलते हैं ईशान किशन की तरफ। उन्होंने अंतिम जो 5 मैच खेले, 3 T20 मुकाबला जो अभी श्रीलंका के खिलाफ खेले, वहां पर उन्होंने 1 रन बनाए, 2 रन बनाए, उसके बाद 37 रन बनाए थे। उसके बाद बांग्लादेश की बात करें, जो पहले उन्होंने एक दिवसीय मुकाबले खेले थे, अभी 3 T20 की मैंने बात की, जो एक दिवसीय मुकाबला खेला था वहां पर 210 रन बनाए थे, यानी दोहरा शतक लगाया था। 210 रन के अलावा उन्होंने 10 रन बनाए थे। ये अंतिम 5 पारियां हैं जिसमें टेस्ट मैच शामिल है, जिसमें एक दिवसीय मुकाबला शामिल है केएल राहुल का, यहां पर T20 और एक दिवसीय मुकाबला शामिल है यहां पर ईशान किशन की। अब चलते कुछ और आंकड़ों की बात करते हैं, अंतिम 5 एक दिवसीय मुकाबलों की बात करते हैं। यहां पर शुभमन गिल को मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, शुभमन गिल को यहां मौका दिया गया। यहां पर भी सवाल पैदा हो रहा था, क्या शुभमन गिल को फौकियत देना ईशान किशन पर बेहतर है? ये तो आप जज करेंगे, मैं आंकड़े सिर्फ आपके सामने रखूंगा। लेकिन क्या ईशान किशन को बाहर करना, शुभमन गिल को खिलाना, केएल राहुल को खिलाना, या और भी खिलाड़ियों को खिलाना, या फिर इसके श्रेयस अय्यर को बाहर करना, ये आंकड़े हैं जो मैं सामने आपको रखूंगा, जज आपको करना। हकीकत में हुआ क्या है, करना क्या चाहिए, खिलाना। रिजल्ट मुकाबले के नतीजों पे नहीं जाता हूं कि भारत जीता, श्रीलंका जीते, ये कौन सी टीम जीते। यहां पर खिलाड़ियों को मैं बात कर रहा हूं, उनके आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर अब आंकड़े सामने रख रहा हूं, इन तीनों खिलाड़ियों के अंतिम 5 एक दिवसीय मैच जो उन्होंने खेले उसमें क्या कुछ किया है। यहां पर सबसे पहले बताना चाहूंगा, सबसे पहले केएल राहुल का, उस केएल राहुल के बारे में बताना चाहूंगा जिसके बारे में ज्यादा सवाल हो रहा है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो अपना एक दिवसीय मुकाबला खेला था उसमें उन्होंने 30 रन बनाए थे, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 73 रन बनाए थे, उसके बाद 14 रन
उसके बाद फिर बात करें 8 रन, उसके बाद 39 रन जो श्रीलंका के खिलाफ आज जो मुकाबला खेला गया तो वहां पर, यानी उनके जो 5 एक दिवसीय मुकाबलों का स्कोर है वह है 30, 73, 14, 8 और 39। इसके बाद चलते हैं ईशान किशन की बात करते हैं, अंतिम 5 एक दिवसीय मुकाबलों की बात करते हैं, उन्होंने क्या कुछ किया है। उनके 5 मैचों की बात करें, जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अर्धशतक लगाए थे, यानी 50 रन बनाए थे, उसके बाद 20 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जो एक दिवसीय मुकाबला खेला था, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम 3 एक दिवसीय जो मुकाबले उन्होंने खेले थे वहां पर 93 रन बनाए थे, यानी शतक से चूक गए थे। उसके बाद 10 रन बनाए थे, उसके बाद 210 रन बनाए थे, यानी 2 अर्धशतक, उसके बाद 1 शतक शामिल है, यानी दोहरा शतक उनका शामिल है। अब शुभमन गिल की बात कर लेते हैं, चलते चलते आपको जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग बात आप जज जरूर करिएगा और जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको क्या लग रहा है। बात करूंगा शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने जो मुकाबले खेले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 49 रन बनाए थे, अंतिम 5 एक दिवसीय मैच की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद बात करें 50 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ, यानी अर्धशतक लगाया था। उसके बाद बात करते 45 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज खेली गई थी विश्व कप के बाद, आपको याद होगा न्यूजीलैंड जब भारतीय टीम गई थी। उसके बाद बात करें तो 13 रन बनाए थे, 70 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ जो ये मुकाबला खेला गया तो वहां पर उन्होंने बनाए हैं। यानी अब तीनों के टोटल स्कोर की बात करता हूं। सबसे पहले केएल राहुल ने जो अंतिम 5 मैच खेले वहां पर उन्होंने कुल मिलाकर 164 रन बनाए थे, औसत उनका है 32.8 के औसत से उन्होंने 5 मैचों में बनाए 164 रन। अब ईशान किशन की बात करते हैं जो अंतिम 5 मैच खेले जिसमें 2 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है, उन्होंने 76.6 के औसत से रन बनाए, 383 रन बनाए। अब बात करते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने जो अपने अंतिम 5 मैच खेले वहां पर उन्होंने 227 रन बनाए हैं 45.4 के औसत से। जज आप करिए, देखिए कौन सा खिलाड़ी। अगर मैंने जो टीम पढ़ी, जो मैंने खिलाड़ियों का नाम पढ़ा, उनके स्कोर, जो स्टैट्स अंतिम मुकाबलों की बात की, उस हिसाब से देखा जाए ईशान किशन की जगह बन रही थी। हालांकि कोच बेहतर समझ सकते हैं, कप्तान बेहतर समझ सकते हैं। कप्तान ने कहा भी था कि दोनों बेहतर खिलाड़ी, ईशान किशन की बात करें चाहे शुभमन गिल की बात करें, दोनों बेहतर खिलाड़ी, लेकिन उन्होंने मौका यहां पर शुभमन गिल को दिया है। केएल राहुल जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, सवाल उठ रहा है। इस सवाल पर तलाश करना होगा, जवाब तलाश करना होगा। आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं, कहाँ कमी है, क्या वजह है, आखिर क्यों लोग सवाल कर रहे हैं। बिला वजह कोई सवाल नहीं करता। अगर बेहतर परफॉर्म करता है लोग सर आंखों पर उसको बैठाते हैं, उसको चूमते हैं, उसकी दाद करते हैं, उसको हर सोशल मीडिया पर देखें ट्रेंड करता है। अगर बेहतर नहीं खिलाड़ी खेलता उसको सवाल भी उठाए जाते हैं। सवाल का जवाब तलाश करना होगा कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को कहते हुए अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट्स पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।